नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब देखिए हॉट सीट नई दिल्ली कौन जीत रहा है। दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों में सबसे बड़ी और खास सीट है नई दिल्ली विधानसभा, जहां से अरविंद केजरीवाल चौथी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार वो जीत का चौका ना लगा पाए। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से जबरदस्त फील्डिंग की गई है। एक तरफ बीजेपी से परवेश वर्मा हैं, जो आए दिन अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। खुद एक बड़ा नाम है और पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस के बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। यानी अरविंद केजरीवाल का मुकाबला दो मुख्यमंत्रियों की विरासत से भी है। दूसरी तरफ नई दिल्ली विधानसभा में फर्जी वोटर्स का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी बार बार उठा रही है। आम आदमी पार्टी की इस पर बेचैनी साफ बताती है कि अरविंद केजरीवाल इस बार दो तरफा फंसे हुए हैं और मुकाबला इतना भी आसान नहीं। देखिए नई दिल्ली विधानसभा का यह पूरा सियासी गणित। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में चर्चाएं जिन सीटों को लेकर है उन्हीं में से एक सीट पर मैं मौजूद हूं और ये दिल्ली की सबसे हॉटेस्ट सीट भी बनी हुई है। और हॉटेस्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर खुद जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो परवेश वर्मा वो मैदान में है और कांग्रेस ने भी संदीप दीक्षित को यहाँ से उतारा है। तो एक हाई प्रोफाइल सीट है और जिसे त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो माना जा रहा है। और केंद्र में इसको लेकर बहुत ज़्यादा दिल्ली के केंद्र के में इसे माना जाता है, क्योंकि नई दिल्ली सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि जिस दल का उम्मीदवार इस सीट से जीतता है उसी दल की सरकार बनने की गारंटी होती है। आंकड़े भी यही इशारा करते हैं। साल 1993 में बीजेपी प्रत्याशी कीर्ति आजाद यहां से जीते थे तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद साल 1998 से 2008 तक 3 बार शीला दीक्षित जीती तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसी तरह 2013 से 2020 तक 3 बार अरविंद केजरीवाल जीते और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इस सीट से चौथी बार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब नई दिल्ली सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, जबकि कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़, नोट बांटने के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए तो बीजेपी ने इसे आपकी बौखलाहट बताया। वही संदीप दीक्षित मां की हार का बदला लेने को बेताब है। तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर परवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि यहाँ के सारे मतदाताओं से मिलना, उन सबसे बात करना, उनकी समस्या को सुनना और अपना मैनिफेस्टो बनाकर वो सारी समस्याओं को ख़त्म करना। तो यहाँ पे अभी जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें 1,09,000 वोट हैं। तो एक एक मतदाताओं से मिलना है। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पे झुग्गी बस्ती हैं, यहाँ पे पोस्ट कॉलोनी है, अलग अलग वर्ग के अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। तो सभी से मिलना है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, पार्टी का एजेंडा है, उसको जमीन तक लेके जाना। हम लोगों के पास काम का इशू है। हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया। सारे लोगों ने हम पे लांछन लगाए, सारे लोगों ने हम पे इल्ज़ाम लगाए, मुंह के बल गिरे। केजरीवाल जो 50 चीज़ें कहते थे आज बिल्कुल झूठा साबित हो गया है। मैं तो ओपनली कहता हूं कि उससे बड़ा झूठा हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है। और उस आदमी की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जिन चीज़ों की उसने बात की थी उसकी बात करे। मैं तो मानने लगा हूं कि वो कायर है। जो आदमी अपनी कही हुई बात पर सामने नहीं आ सकता है वो एक कायर आदमी है। और कायर आदमी को क्या राजनीति में कोई महत्व।
नई दिल्ली विधानसभा इलाके में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के आवास है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर मतदाता केंद्र सरकार या सांसदों के आवास में कार्यरत है। ऐसे में दिल्ली सरकार के कामकाज का आकलन करने के बाद ही यहाँ का मतदाता मतदान करता है। हमारे नई दिल्ली इसमें कोई काम नहीं कराया है। अच्छा, क्यों? हम यहाँ सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं। हमारा जो भी काम करते हैं एनडीएमसी करते हैं, बिजली पानी, हमारे लिए कोई फ्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे 1-1.5 लाख के बिल आते हैं, कोई हमारे यहाँ आते ही नहीं है केजरीवाल जी। हमारा कोई फ्री नहीं, कोई मोहल्ला क्लिनिक का यहाँ सामने मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, अभी तक वो बंद ही पड़ा हुआ है, कोई उसका यूज नहीं है। और यहाँ कोई क्लिनिक को लेकर तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार बड़े दावे करती है। हमारे नई दिल्ली क्षेत्र में कोई जरूरत ही नहीं है मोहल्ला क्लिनिक की, क्योंकि यहाँ सारी डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, सारे गवर्नमेंट सबको पैनल बना हुआ है। दिल्ली में उनकी नहीं चली, ये है केंद्रीय प्रशासित देश, यहाँ केंद्र की चलती है। आप भी जानते हैं उन्होंने पुरानी दिल्ली में काफ़ी काम करे, स्कूल बनवाए उन्होंने, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया, बढ़िया कर दिया, बिजली पानी उन्होंने काम करा पुरानी दिल्ली में। हम तो नई दिल्ली वाले हैं, हमारा काम नहीं करा, उनकी चलने नहीं दी, वो पता नहीं चलने नहीं दी या उन्होंने खुद नहीं करा। यानी कि वो आरोप तो सही ऐसे ही लगाते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। मेरे को काम नहीं करने दे रहे मोदी जी, एलजी काम नहीं करने दे रहे। वो कौन सी मीटिंग में यहाँ से फाइल चलाते थे, अमित शाह उसकी फाइलें काट देता था, तो उसको तो काम नहीं करने देंगे। कोई बताया नहीं जा सकता, तीनों फाइट कर रहे हैं, अब जिसकी किस्मत चमक जाए। जनता सभी की तरफ झुक रही है। लेकिन सभी फ्री के वादे भी तो कर रहे हैं, कोई पैसे बांटने को लेकर। नहीं तो फ्री के वादे तो दिल्ली डूबेगी, फ्री के वादे जो है दिल्ली डूबेगी, कहाँ से इतना पैसा आएगा। जितने भी यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सबके बच्चे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं। कोई 80,000 रुपए दे के लगा हुआ है, कोई 50,000 रुपए दे के लगा हुआ है, मगर कोई रोजगार किसी को नहीं मिला हुआ है। रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। इस बार मुद्दा रहेगा आपको लगता है इस इलाके में? बेरोजगारी भी और महंगाई भी, मगर क्या है यहाँ तो खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ तो उतना फर्क नहीं पड़ता, मगर कच्ची कॉलोनियों में जाके देखो बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट फ्लैट है यहाँ पे सारे, और ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी सड़कें, पानी, बिजली, सीसीटीवी कैमरे, जो भी हो किसी भी पार्टी ने करवाया हो, सब कुछ तो दुरुस्त है। बाकी 100 में से 100% तो नहीं है, लेकिन 90% तो है। इधर की सुविधा सब मिल रही है। साल 2013 के बाद से बीजेपी ने इस सीट पर अलग अलग उम्मीदवार उतारे, बावजूद इसके नई दिल्ली सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जीत नहीं सके। साल 2013 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता को टिकट दिया था। साल 2015 में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को उतारा, जबकि साल 2020 में सुनील यादव मुकाबले में उतरे थे। तीनों ही उम्मीदवारों में से कोई भी जीत दर्ज नहीं कर सका। इस बार भी बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है। हालांकि इस बार नई दिल्ली सीट पर मतदाता 1 लाख के पार है, जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। नई दिल्ली सीट पर कुल 1,09,022 वोटर हैं। इनमें से 58,950 पुरुष वोटर हैं, जबकि 50,071 महिला वोटर हैं। केजरीवाल ने तो भैया बस फ्री कर रखी है लेडीजों के लिए, बाकी सेक्शन वैक्शन नहीं खोली है। यही है बस, सेक्शनों के लिए बैठे भाई, घर के मकान होने चाहिए। यहाँ कम से कम 60-70 साल हो गए रहते हुए, कुछ भी नहीं हो यार। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई भी ज्यादा है। हम तो यहाँ बहुत हुए, साफ सफाइयाँ बहुत रहने लगी है, और जैसे मतलब जो पानी की परेशानी थी वो भी दूर हुई है, और मतलब स्कूलों में भी काफ़ी सुविधा है बच्चों के लिए। जैसे कि सरकारी स्कूल थे उनमें कोई सुविधा नहीं थी बच्चों के लिए, अब उसमें भी काफ़ी सुविधा है बच्चों के लिए। और रही ये पैसे ऐसे की बात है, को पैसे से हमें वोट नहीं देना, हमें तो अपनी सरकार को वोट देखना, हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है। और बाकी ये है कि थोड़ा सा बच्चों पे जो बिना रोजगार के बच्चे हैं उनको रोजगार दिया जाए। वो घर बैठे हुए हैं पढ़ लिख के, इतनी बच्चों ने डिग्रियां ले रखी हैं, सब वैसे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए सर। आजकल के बच्चे पढ़ाओ, उनके पीछे कैसे ही करके मजबूरी कर्जा पानी लेके उन बच्चों को पढ़ा देते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। पैसा लगाने के बाद भी क्या कर रही है बीजेपी? और जो अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, केजरीवाल ने भी कुछ नहीं करा। अच्छा, उनने भी कुछ नहीं करा। क्या करा उसने भी? बिजली की फ्री कर दी, अरे जी क्या नाम से ये क्या नाम है, बस की डीटीसी की उसकी फ्री कर दी। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की केजरीवाल को? अरे नौकरी रोजगार देता बच्चों को तो अच्छा लगता। क्या करा केजरीवाल ने? भी कुछ नहीं करा। वोट देती, वोट है और क्या वोट क्या सोच के इस बार वोट दोगी? क्या सोच के वोट दोगी? देखते हैं, सोच के ही देंगे। कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है। हाँ, हमारे को सिर्फ 1100 मिले जब से रह रही हूँ, जब से। अच्छा, मिल गए 1100 मिले मुझे, और कुछ नहीं मिला सरकार से। न मेरे बच्चे नौकर है न कोई है। किसने दिए 1100? उनने दे प्रवेश परवान। अच्छा, हाँ जी, जो दे वो नटंगे नहीं।
साल 2015 के चुनाव में इस सीट पर अरविंद केजरीवाल ने रिकॉर्ड 31,583 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के उम्मीदवार कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। इस सीट और दिल्ली के नतीजे क्या होंगे, इसका पता तो 8 फरवरी को चलेगा, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़